एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे लिन त्यान को वो स्किल मिलती है, इसी के साथ ही वो हैरान हो जाता है। वो एक सीक्रेट स्किल थी, उसके पास कुछ बुक्स वगैरह आ जाती हैं जिनके ऊपर यही लिखा हुआ था कि ये रिकॉर्ड ऑफ 9 अब नॉर्मल स्किल्स हैं। और सिस्टम भी लिन त्यान को यही बताना लग जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने पूरे के पूरे एडिशन को ही हासिल कर लिया है। जब तुम इन स्किल्स पर महारत हासिल कर लोगे तो तुम इनविंसिबल बन जाओगे और किसी भी रेम में कोई भी बंदा तुम्हें नहीं हरा पाएगा। और ये सब कुछ पढ़ने के साथ ही वो जल्दी से बुक को ओपन करता है ताकि देख सके कि इनमें वो वाकई स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो इनविंसिबल बन जाएगा। लेकिन जैसा ही उसने उस बुक को ओपन किया था तो देखता है कि सारे के सारे पेजेस तो खाली थे, तो इस पर उसे काफी गुस्सा आता है। दूसरी बुक को ओपन करता है तो वो भी खाली थी, और ये सब कुछ देखने के साथ वो गुस्से से चिल्लाते हुए यही कहने लग जाता है कि अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो भला मैं स्किल्स कैसे सीखूंगा और इनविंसिबल कैसे बनूंगा। कि तभी उसे सिस्टम पर घंटी सुनाई देती है, तो जैसे सिस्टम की तरफ देखता है तो उसे मालूम होता है कि उसके सारे के सारे जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह थे उसे एट्रीब्यूट विंडो में ऐड कर लिया गया था। तो ये कहता है कि एट्रीब्यूट विंडो को ओपन करो। इसकी एट्रीब्यूट विंडो अब ओपन हो चुकी थी, तो ये इसे रीड करने लग जाता है जहाँ पर इसकी इस अबनॉर्मल स्किल को भी ऐड कर दिया गया था, लेकिन अभी लेवल और उसकी पावर 0 शो हो रही थी। और ये सब कुछ देखने के साथ वो सोच में पड़ गया था और ये कहने लग जाता है कि अगर नॉर्मल स्किल होती तो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ ये भी इंक्रीज हो जाती, लेकिन इसका तो यहाँ पर अलग से स्टेटस लगा दिया गया है, तो ये कोई मामूली स्किल नहीं होने वाली। और वो वहां पर खड़ा हुआ इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सिस्टम पर उसे ये दिखाई देने लग जाता है कि उसने साइड मिशन को ट्रिगर कर दिया, उसकी वजह से उसे 200 पॉइंट्स भी मिल गए थे। और फिर वो उसी बुक को देखते हुए यही कहने लग जाता है कि ना सिर्फ इसे अलग से स्टेटस दिया है, बल्कि इसके लिए तो कुछ मिशंस वगैरह भी रखे गए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये फजूल होने वाली हैं, ये मेरे काफ़ी काम आ देंगी। फिर वो काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि मेरे पास रिकॉर्ड्स ऑफ 9 ऑफ नॉर्मल स्किल आ चुकी हैं, ये मेरे लिए प्रीशियस ट्रेयर के कम नहीं होगा। इसे सीखने के बाद ही दुनिया में कोई भी मेरे से कम्पीट नहीं कर पाएगा। वो साइड पर जाकर बैठ जाता है, फिर से बुक को रीड करने की कोशिश करता है तो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है लेकिन मैं सारी स्किल्स को मास्टर कैसे करूंगा, क्योंकि इस बुक के ऊपर तो एक लफ्ज तक नहीं लिखा हुआ। फिर वो अपने ज़हन पर जोर देते हुए ये कहने लग जाता है कि 1 मिनट, मेरे पास एक स्क्रॉल आ चुका था जो कि मैंने आग में डाला था, तो जिससे मुझे मालूम हो गया उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कहीं ये भी कोई वैसा तो नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तरीका तो आजमाना होगा। तो उधर हम जू को देखते हैं जो कि पानी के करीब बैठा हुआ था ताकि कुछ मछलियां वगैरह पकड़ सके, लेकिन इसके साथ साथ अपनी ही दुनिया में मगन भी था। और जू अपने मन में यही कहना लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ भी हुआ मास्टर ने उसके लिए मुझे मारा नहीं। पहले अगर मास्टर होते तो मुझे मार देते, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इन्हें सब कुछ मालूम होगा कि ये सारा प्लान मेरा ही था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्टर मुझे एक और चांस देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं अपनी गलतियों को दोबारा से सुधार सकूं और इनके लिए उससे माफी मांगू। इन्हीं बातों को बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसे लगता है कि साइड पर कोई आया था। साइड पर देखता है तो कोई और नहीं बल्कि मास्टर लिंग त्यान ही था, जो कि काफी हड़बड़ाया हुआ था। और ये देखकर वो कहने लग जाता है कि मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो पहले बताया था कि इसकी पावर काफी वीक हो चुकी है, 2 महीने तक ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये पहले से काफी ठीक हो चुके हैं। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या डॉक्टर ने हमें गलत बताया था या मास्टर की रिकवरी फास्ट हुई। लिंगत्यान अपने उसी बुक को बाहर निकाल लेता है और पानी में डाल देता है, लेकिन पानी में डालने की वजह से भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो कहता है कि लगता है कि ये काम नहीं आया। बस फिर वो जल्दी से वहां से निकल लेता है, जो अभी भी मास्टर को देके जा रहा था, और ये कहने लग जाता है कि आखिर मास्टर के साथ क्या है, क्या ये पागल तो नहीं हो गए। तभी वो आग के करीब बैठा था कि ऊपर से उसके डिसेबल आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं आपके लिए 2 पिजन लेकर आई हूँ, ये आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन मास्टर उस पर फोकस नहीं कर रहे थे और मास्टर की हरकतों को देखने के साथ ही वो कहने लग जाते हैं कि मास्टर आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास जो बुक थी वो आके करीब रखता ताकि देख सके कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो शो हो, लेकिन ये भी तरीका नाकाम हो जाता है। फिर वो वहां से चल दिया था और ये सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मैं देख पाऊँ कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसके डिसेबल भी उसे इस तरह जाता हुआ देखने के साथ ही हैरान हो जाती है और फिर ये कहने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मास्टर की हालत खराब है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। कि साइड पर से ब्रदर जू आकर कहने लग जाता है कि मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था, तो ब्रदर जू को देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो उसे यही कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, कहीं ये रीजन तो नहीं जो डॉक्टर तुम लेकर आए थे उसने गलत दवाई दे दी। जू उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरी तरफ ऐसा मत देखो, लेकिन तुम्हें भी नहीं लगता कि ये काफी अजीब हरकतें कर रहे हैं। और वो उसे ये भी कहने लग जाता है कि मास्टर की हालत तो काफी खराब थी, तो ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया।
और लिंग त्यान जाकर अबे कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। फिर से बुक को देखता है, उसके ऊपर अभी भी कुछ शो नहीं हुआ था और वो परेशान बैठा हुआ था और कह रहा था कि अब मैं क्या करूं कि जिसके बाद से ये सारे अल्फाज मुझे दिखाई देना लग जाए और मैं इनको मास्टर कर सकूं। लेकिन फिर वो अपना मन बनाते हुए ये कहने लग जाता है कि चलो किसी न किसी दिन तो ये शो हो ही जाएगा, मुझे अभी भी और बाकी काम करने हैं तो मुझे वो काम करना चाहिए। और वो कहता है कि जू तुम कहाँ पर हो। इतने में जल्दी से जू वहां पर आ जाता है और आते साथ ये कहने लग जाता है कि मास्टर बताइए आपका क्या ऑर्डर है। मास्टर लिंग त्यानो से कहने लग जाता है कि जब से मैं अनकॉन्शियस था ना, मुझे बताओ कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। तो वो कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपको बताता हूँ। वो यही बताने लग जाता है कि जब आपकी और फोर के दरमियान फाइट हुई थी तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और बाकी क्लैंस के लोग भी अब आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। लिंग त्यान कहता है ओ अच्छा, तो ऐसी बात है। और फिर उससे वो पूछ लेता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे भाई और बहनों का क्या हुआ। ब्रदर्स उसे बताना लग जाता है कि मास्टर फिलहाल तो वो बिल्कुल खामोश हैं, उनसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई जिसकी वजह से हमें उन पर शक हो सके कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर मैं थ्री योहान सैक की बात करूं या फिर सेवंस शिवहन सैक की बात करूं या फिर फाइव त्यांजो सैक की बात करूं, वो अभी भी नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। उन पर कोई भी इस पर घटना का असर नहीं हुआ, वो अपना काम इसी तरह जारी रखे मैं जिस तरह पहले जारी रखा हुआ था। लेकिन जैसा कि आपने फोर डिसेबल को मार दिया तो इसलिए आपका सेवन डिसेबल को काफी गुस्सा हुआ है और वो पहले से आपसे ज्यादा नफरत करने लग गया है। लिंक कहने से कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसके अलावा मुझे तुमसे एक और बात जानना है, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे। जब पिछली मेरी फाइट हुई थी तो जो तुम्हारी असिस्टेंट मो थी वो भागने में कामयाब कैसे हो गई। जू सुनने के साथ ही कांपना शुरू कर देता और कहने लग जाता है कि मैं इस सवाल से बचना चाहता था लेकिन आखिर इन्होंने वो सवाल मुझसे पूछ लिया। उसे कांपता हुआ देखने के साथ लिंगदियान कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। तभी वो उसके सामने घुटनों के बल लेट जाता है, कहने लग जाता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा। तो उसे इस तरह देखने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि तुम अब पहले से काफी बढ़ते जा रहे हो, अब तुम्हारी ये जो चीजें हैं ना ये भी काफी बॉर्डर होती जा रही हैं। वो यही बताने लग गया था कि असल में मैं फोर को भी पकड़ना चाहता था, मैं दोनों को एक साथ पकड़ना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि उनकी सत्रह ज्यादा होगी तो इसलिए वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अगर आप चाहें तो मुझे सजा भी दे सकते हैं क्योंकि मैं सजा के लिए भी तैयार हूँ। लिंगत्यान उसे कहता है कि तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें पनिश तो करूंगा, लेकिन तुमने मेरी मदद भी की तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देने वाला। जू काफी खुश हो गया था और कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये आखिरी बार था कि मेरे से गलती हो गई था, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। और वो मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि ये मेरे ऊपर स्ट्राइक की मदद से अटैक करेंगे लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जिस मास्टर को जानता हूँ वो कभी भी रहम नहीं करते थे, आखिर ये है कौन। मास्टर लिंग त्यानो से कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर अब फोर कहाँ पर है। तो जू अपने मास्टर को बताने लग जाता है कि मैंने फोर को यार्ड ऑफ जिंगयू सेक्ट में ही लॉक कर दिया था और उसके सेक्ट के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने उन्हीं के सेक्ट के यार्ड में उसे इसी तरह कैद करके रखा है। लिंगडियान उसकी बात सुनने के साथ खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि जू तो अब काफी इंटेलिजेंट होता जा रहा है, जो कि मैंने सोचा ये तो बिल्कुल वैसे मुझे बता रहा है। फिर वो उससे कहने लग जाता है कि वेल अब ये तो हो गया, मुझे बताओ कि सिक्स युआन के बारे में क्या और नाइन गू के बारे में क्या। तुमने नाइन मुझे सिक्स के बारे में कोई खबर दी और नाइन नाइन के बारे में खबर दी। सिक्स और नाइन के बारे में सुनने के साथ ही वह फिर से कांपना शुरू हो जाता है। तो फिर लिंगचान आगे बढ़ता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कोई इतना डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया था कि इसका जवाब देने में तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उनके रिलेटेड मुझसे कुछ छुपा रहे हो और अभी मुझे उसके बारे में नहीं बताना चाहते। वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था। जू कांपते हुए मास्टर को कहने लग जाता है कि मास्टर ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप उसके बारे में मुझसे सवाल पूछेंगे और जो कुछ भी आपने मुझसे पूछा मैं उसका जवाब कैसे दूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। तो लिंगतियान कहता है कि मुझे बताओ, जो कुछ भी तुम्हें पता है मैं सब कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ। तो जू अब डरे हुए उसे बताने लग जाता है कि वो अब जिंदा नहीं रहे। लिंगतियान जू को कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, क्या वो दोनों मारे जा चुके हैं। जू अपने मास्टर को कहता है कि हाँ मास्टर, कपल ऑफ सेंचुरीज पहले ही आपने ही तो उन्हें मारा था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।